नमस्कार साथियों, मैं शोभा मैराथन क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आज हम बात करेंगे रीट भर्ती जी परीक्षा की जो प्री एग्जाम है उसके सिलेबस को लेकर। बाकी इसके साथ जो अपनी और चर्चाएं हैं रीट भर्ती परीक्षा को लेकर, उसके संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले रीट भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है वो क्या रहता है और प्री में किस प्रकार अपने को इतने नंबर लाने चाहिए या किस प्रकार अपने इतने नंबर आ सकते हैं कि हम अपने जो मेन एग्जाम है उसमें उसके लिए एलिजिबल हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों का जो सिलेबस है वो लगभग सिमिलर है, लेकिन लास्ट में जो अपने सब्जेक्ट्स होते हैं वहां जाकर ये सिलेबस है अपना डिवाइड हो जाता है। तो इसमें जो फर्स्ट अपन देखते हैं कि जो फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है कि कितने मार्क्स का नंबर होता है, कितने मार्क्स का है जो पेपर होता है, कितने नंबर जो है नेगेटिव मार्किंग में कट सकते हैं या फिर किस प्रकार जो है ये प्रक्रिया है वो रहेगी। तो इसमें सबसे पहले ये रहता है कि तो इसमें सबसे मेन बात यह है कि आपका जो टोटल नंबर्स हैं जो पेपर के हैं वो 150 नंबर का होगा। और सबसे बेस्ट चीज आपकी इसमें ये रहने वाली है कि इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। आपका कोई नंबर कट नहीं होगा आपके किसी गलत मार्क्स के लिए, या फिर आपका कोई भी जो है क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उसे छोड़ नहीं सकते। ये आपके लिए बेस्ट है। और इसमें जो है 55 जो है अपनी क्वालिफिकेशन कर रखी है। इसके साथ हम सिलेबस देखते हैं, सिलेबस क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम लेवल फर्स्ट का सिलेबस देखते हैं। लेवल फर्स्ट के सिलेबस में सबसे पहली चीज आती है, अपना जो सिलेबस है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसे हम साइकोलॉजी मनोविज्ञान जो भी बोलते हैं, उसके जो 30 नंबर हैं वो इस पे डिपेंड है। सेकंड है अपनी लैंग्वेज, फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज दोनों अलग अलग पार्ट हैं, 30 नंबर का ये पोर्शन रहेगा। और इसमें भी आपको मैं बताऊंगी डिटेल में कि क्या आपके टॉपिक्स इसमें आएंगे और क्या आपको पढ़ना है। तीसरा इसमें आता है अपना लेवल फर्स्ट में जो है अलग चीज है, इसमें आएगी 30 नंबर की जो है मैथमेटिक्स, यानी आपका जो 30 नंबर का जो पार्ट है वो गणित का रहने वाला है। और ये जो गणित आपकी 10th क्लास तक की आएगी। इसके बाद आपकी आएगी पर्यावरण अध्ययन। तो पर्यावरण अध्ययन में जो आपका आएगा वो है आपका साइंस और पर्यावरण, यानी साइंस और सोशल साइंस का जो कंबाइंड पार्ट है वो आपका इसमें आएगा। तो चाइल्ड डेवलपमेंट का हो गया 30 नंबर का, 30 का लैंग्वेज फर्स्ट, 30 की लैंग्वेज सेकंड, मैथमेटिक्स 30 की, और इसके बाद आपका जो है इन्वायरमेंटल जो है स्टडीज है वो आपका 30 नंबर का इसमें रहेगा आपका। इसमें भी अपन डिवाइड करते हैं कि क्या है। तो इसमें भी अपना आएगा 15 नंबर का है, सभी सब्जेक्ट्स में 15 नंबर की आएगी। वो आएगी आपकी जो है शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियों का पार्ट है 15 नंबर का आएगा। इसके बाद 15 नंबर का जो अपना अदर पार्ट बच जाता है वो आता है। और रही बात आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट की, चाइल्ड डेवलपमेंट में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो शिक्षण विधियों पर आधारित होते हैं। इसके अलावा आपको चाइल्ड डेवलपमेंट में अदर एक्स्ट्रा अब शिक्षण विधियां पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी जो शिक्षण विधियां हैं वो मनोविज्ञान से निकल के आई हैं। तो जहां तक आप हो सके अपने मनोविज्ञान को कवर कीजिए। इसके बाद चाइल्ड जो आपकी शिक्षण विधियां हैं वो बहुत ही आसान हो जाएंगी। बात करते हैं लेवल सेकंड की। लेवल सेकंड में आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट वही 30 नंबर का रहेगा। लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड आपकी 30 नंबर की रहेगी। इसमें जो अलग पार्ट आएगा वो आपका आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका आएगा, सब्जेक्ट में आप साइंस ले रहे हैं या सोशल साइंस है, जो भी आपका सब्जेक्ट रहता है वो 60 नंबर का आपका ये जो है पार्ट आता है। उसमें ही आपकी शिक्षण विधियां आती हैं और आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। इसके साथ हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपना जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो अपनी शिक्षण विधियों में आते हैं, और इसके साथ जो आपका जो मनोविज्ञान का पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं या कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ने चाहिए। तो ये हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के बारे में हम देखेंगे कि मनोविज्ञान है क्या। इसके बाद आएगा आपका व्यक्तित्व, व्यक्तित्व की संकल्पना कैसी है, व्यक्तित्व के प्रकार कौन कौन से होते हैं, फिर है व्यक्तित्व पर किस किस का प्रभाव पड़ता है। इसके साथ हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे आपका जो है आपके जो अभी वो पिछड़े बालक हैं उनके प्रकार हैं, क्या रहेंगे उनके प्रकार और किस प्रकार उनको पढ़ाया जाता है, वो चीज आपकी एक इसमें इंक्लूड होगी। इसके साथ आएगा आपका बाल विकास। बाल विकास किस प्रकार होता है,
कौन से जो आपकी उम्र में बच्चा किस प्रकार विकास करेगा, कितनी वृद्धि करेगा, वो सब इसके अंदर आएगा। फिर है अधिगम। अधिगम का अर्थ है सीखना। सीखेंगे किस प्रकार बच्चों को सिखाया जाएगा, जो पिछड़े बालक हैं, जो मंद बुद्धि बालक हैं, उन्हें किस प्रकार सिखाया जाएगा, वो सभी जो है चर्चाएं हैं इसमें विस्तार पूर्वक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको इसमें देखने की है वो संज्ञानात्मक जो विकास है, वहां से बहुत क्वेश्चन पुटअप होते हैं, आप वहां उस चीज को कवर अप कीजिएगा। फिर से बोलूंगी, व्यक्तित्व विकास, अधिगम, और जो विकास में जो आपका संज्ञानात्मक विकास है वो इम्पोर्टेंट ज्यादा है। फिर विभिन्न अधिगम कर्ताओं के प्रकार आ जाते हैं, तो कौन कौन से अधिगम करता है? अधिगम कर्ताओं में आते हैं पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, अल्प मंदबुद्धि, ये सभी जो हैं, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्कुकेलिया, ये सभी आपके जो आते हैं वो आपका विभिन्न अधिगमकर्ताओं के प्रकार में आ जाते हैं। फिर हम चर्चा करेंगे लैंग्वेज फर्स्ट की। जो भी सुटेबल हो, आप लैंग्वेज फर्स्ट संस्कृत लेना चाहते हैं, इंग्लिश लेना चाहते हैं या फिर हिंदी लेना चाहते हैं, तो उस प्रकार आप अपनी लैंग्वेज फर्स्ट चूज कीजिएगा। उसी के आधार पर आपको आपका जो सिलेबस है वो देखने को मिलेगा। तो आपका जो, अगर आप हिंदी चूज कर रहे हैं, इंग्लिश कर रहे हैं, या फिर जो भी आप अपनी जो लैंग्वेज फर्स्ट आप ले रहे हैं, उसमें आपको देखने को मिला 15 नंबर का, 15 से 18 नंबर के बीच में आपका जो है व्याकरण आता है। व्याकरण में क्या आएगा? संधि, समास, विशेषण, ये सभी व्याकरण के जो पार्ट्स हैं वो आपके 15 से 18 नंबर के बीच में आएंगे। इसके बाद बाकी 15 से 13 नंबर के या 13 से 15 नंबर के बीच में आपकी शिक्षण विधियां आती हैं। लैंग्वेज सेकंड का भी वही रूल रहेगा। आपके जो 15 नंबर है, मैक्सिमम 15 नंबर माना जाता है, लेकिन 15 से 20 के बीच में आ सकते हैं। व्याकरण का पोर्शन है, अगर कोई एग्जामिनर ज्यादा लेना चाहता है तो वो 15 से 18 के बीच में लेता है अधिकतर। तो आपको अपनी शिक्षण विधियां कवर करनी है, आपको अपना व्याकरण है वो कवर करना है, संधि, समास, ये सभी जो पार्ट्स हैं, लगभग जो सभी आपके हिंदी के जो व्याकरण के जो टॉपिक्स हैं वही आपके संस्कृत के व्याकरण के टॉपिक्स होते हैं। अलग कुछ 2-4 टॉपिक आपके निकल के आते हैं, वो मैं आपको फिर एक नए वीडियो में आपको एक अलग से चर्चा में, यानी लेवल, अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट लेते हैं तो कौन कौन से टॉपिक आएंगे संस्कृत हिंदी में, और अगर आप लैंग्वेज सेकंड लेते हैं तो आपके कौन कौन से टॉपिक आएंगे, इसके लिए हमें 15 से 20 मिनट की एक अलग क्लास की जरूरत है। तो मैं आपको अगर आपको जरूरत हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बता दूंगी। इसके साथ आएगा आपका मैथमेटिक्स। लेवल फर्स्ट वालों की मैथमेटिक्स आता है, तो लेवल फर्स्ट वालों के लिए मैथमेटिक्स में 10th तक की जो मैथमेटिक्स है वही आएगी, जिसमें आपका लाभ, हानि, ब्याज, प्रतिशत, गुणज, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, ये सभी जो आपकी हैं ये आती हैं। इसके साथ आपका जो अलग पोर्शन है वो 10th क्लास का ये दे रखा है। वृत्त, आयत, चतुर्भुज, इन सभी के बारे में आपको थोड़ा आपको और जानकारी लेनी है। फिर बात करें हैं पर्यावरण अध्ययन। लेवल फर्स्ट वालों के लिए बता रही हूँ पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन में मैंने पहले बताया था साइंस का भी आपका पार्ट है वो इंक्लूड होगा। साइंस के पार्ट में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, जो 10th क्लास तक की साइंस है वही आपके आएगी, जिसमें आपके कोशिका, उत्तक, ये सभी जो पार्ट हैं, प्रकाश संश्लेषण, यानी ज्यादातर आपकी जो साइंस आएगी वो बायोलॉजी के आधार पर आएगी। जो बायो का आपका जो पोर्शन है वो सबसे ज्यादा आपका इसमें आता है। फिर देखते हैं अपना जो पर्यावरण अध्ययन का जो सोशल साइंस का जो पार्ट रहता है उसमें, तो ये भी 10th क्लास तक आएगा, जिसमें आपके जो जल है, पृथ्वी है, अपने जो सौरमंडल है, इसके बारे में आपको जो छोटी मोटी जानकारी है वो सब पूछा जाएगा। यानी लेवल जो आपकी जो प्री परीक्षा है, प्री जो अध्यापक भर्ती परीक्षा है, उसमें क्वालिफाई होना कोई बड़ी चीज नहीं है, आप आसानी से इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अपनी जो भी लेवल फर्स्ट वाले हैं उनके लिए मैंने अच्छे से आपको विस्तार पूर्वक एक एक चीज बता दी है। अगर आपको फिर से अगर एक एक टॉपिक वाइज आपको चीज चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको ये कमेंट आप करोगे तो मैं उसके आधार पर आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी। रही बात लेवल सेकंड वालों की, लेवल सेकंड वालों के 3 पार्ट तक अपने हो चुके थे, चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड। तो इसके आधार पर अपन देखते हैं कि लास्ट जो अपना पोर्शन रहता है कि सोशल साइंस वालों के लिए क्या रहेगा और साइंस वालों के लिए क्या रहेगा। तो